पथराव के एक और केस का फैसला आ गया। ITC फैसलाबाद ने राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का फैसला दे दिया। तहरीक इंसाफ के 17 कायदीन को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल को 10-10 साल कैद। कमल शोजेब, अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, अंसर इकबाल और बिलाल एजाज को सजा दी गई। फरा आगा, इस्माइल सेला, शाहिद जावेद को भी 10-10 साल कैद की सजा दी गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया गया। अदालत ने 109 में से 75 को सजाएं सुनाई। 34 मुलजिमान को बरी किया। 59 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा दी गई। शेख राशिद जावेद समेत 16 मुजरिम 3-3 साल कैद की सजा काटेंगे। फलस्तीन में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की जाए। गजा में इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाई जाए। इसराइली इमदादी टीम्स को गजा पट्टी तक मुकम्मल रसाई दे। OIC वज़ीर खारजा के इजलास में मुतालबा। पाकिस्तान के नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कर रहे हैं। इजलास में फलस्तीन की सूरत हाल का जायजा। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली जारहियत की पुरजोर मसम्मत। गजा में मुकम्मल फौजी कब्जे के खिलाफ हिकमत अमली पर गौर। फलस्तीनी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का जायजा। शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि गजा में पायदार अमन कायम होना चाहिए। फलस्तीनियों की मुकम्मल बहाली तक इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी की जाए। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में सैलाब का खदशा। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। तूफानी बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में सैलाब की वार्निंग। PTM के मुताबिक दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमान के पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुद्दू और सखर बैराज पर दरमियाने, कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे का सैलाब। कसूर में मजीद कई इलाके डूब गए। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। बुरेवाला में साहूका और मलहका आबादियां ज़ेरियाब। बहावलपुर के मुतासरा इलाकों से इनखला जारी। भारत ने गुज़श्ता रोज सिंतास माहिदे के बजाय डिप्लोमेटिक चैनल से सैलाब की वार्निंग दी। भारत की जानिब से गुज़श्ता रोज दी गई फ्लड वार्निंग पर दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने अदा करता है। भारत सिंतास माहिदे की तमाम शक़ों पर मिनवान अमल दरामद करने का पाबंद है। सिंतास माहिदे की एक तरफा मुअत्तली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। माहिदे की खिलाफ वर्जी के संगीन मनफी नताइज सामने आ सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स आमद। 3 शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। वफाक वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KP ने जनाजों को कंधा दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, नायक सादिक हुसैन, सिपाही अब्दुल गफ्फार और ज़ेवर खान की कुर्बानी को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। जामे शहादत नोश करने वाले जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। बलूचिस्तान हुकूमत की NFC अवार्ड की तैयारी से मुताल्लिक़ मुशावरत। तमाम सियासी जमातों और माहिरीन की राय लेने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि NFC अवार्ड मजबूत विफाक पर हम आहंगी का मौका है। वसाइल की तक़सीम में शफाफियत, शमूलियत को अहमियत देना होगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की तबीयत नासाज। SICVD में दाखिल। PP रहनुमा का CT स्कैन और ईको समेत दीगर टेस्ट किए गए। मजीद इलाज के लिए मुआलिजीन से राबते। तबीयत बेहतर होने पर कराची मुंतकिल किए जाने पर गौर। खबरदार, होशियार, जालसाजों से बचकर रहें। FIA ने शहरियों को जाली FIR से खबरदार कर दिया। मुरासले के मुताबिक जराइम पेशा अनासिर व्हाट्सएप पर मनगढ़ंत FIR इरसाल करके हिरासा करते हैं। इदारा किसी भी फर्द को इस नौयत के पैगामात व्हाट्सएप से नहीं भिजवाता। अवाम मशकूक राब्ते पर साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवाएं। जाली पैगामात के जवाब में ज़ाती और मालियाती मालूमात को हरगिज़ शेयर मत करें। और कायमा कमेटी बराए बैन सूबाई राबता का इजलास। हॉकी फेडरेशन के मामलात पर जिले कमेटी तश्कील। शेख आफ्ताब अहमद कन्वीनर मुकर्रर। इजहारुल हसन, शहला रज़ा, यूसुफ खान, वसीम कादिर, महरीन रज़ाक अरकान होंगे। कमेटी वज़ारत कानून, अटॉर्नी जनरल, वज़ारत IPC से मुआवनत लेगी। PFH सदर तारक बुगटी और सेक्रेटरी राना मुजाहिद कमेटी को माली मुआवनत पर ब्रीफिंग देंगे। सेक्रेटरी IPC की प्रो लीग में शिरकत के लिए 35 करोड़ फंड्स की यकीन दहानी। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट ने कहा, प्रो हॉकी में शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल पर खुशी है। हुकूमत को सपोर्ट करने पर शुक्रिया अदा करते हैं।
ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने ज़िमनी इंतखाबात ना लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। हम्माद अजहर इलेक्शन के लिए जमा करवाए गए कागजात नामजदगी वापस लेंगे। NA 129 से ज़िमनी इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से अरसलान अहमद को टिकट जारी किया जाएगा। NA 129 ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने ज़िमनी इंतखाबात ना लड़ने का फ़ैसला किया है। हम्माद अजहर के वालिद मियाँ अजहर के इंतकाल के बायस ये सीट खाली हुई थी और अब यहाँ ज़िमनी इंतखाबात के लिए PTI के उम्मीदवार चेंज कर दिए गए हैं। अरसलान अहमद को टिकट जारी किया जाएगा NA 129 से। हम्माद अजहर इलेक्शन के लिए जमा करवाए गए कागजाती नामजदगी वापस ले लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने ज़िमनी इंतखाबात ना लड़ने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर के वालिद मियाँ मोहम्मद अजहर के इंतकाल के बायस ये सीट जो है वो खाली हुई थी। हम्माद अजहर कुछ देर में इसका बाकायदा ऐलान करेंगे। वासिफ महमूद, बताइएगा क्या वजूहात हैं हम्माद अजहर के इलेक्शन ना लड़ने की? देखें, ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने बाकायदा तौर पर अब ऐलान कर दिया है कि वो NA 129 के ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा नहीं ले रहे। ये नशिस्त उनके वालिद साबिक गवर्नर पंजाब मियाँ अजहर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी और कुछ देर पहले हमने खबर दी थी कि वो अब इस सीट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो अब बाकायदा तौर पर हम्माद अजहर की जानिब से एक ट्वीट भी कर दी गई है। उनका ये कहना है कि जो उनके जो मियाँ अजहर हैं उनके भांजे चौधरी अरसान ज़हीर इस इलेक्शन में हम्माद अजहर की जगह इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और उनके भी जो कागजात हैं वो हम्माद अजहर के साथ कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर जमा करवाए गए थे। और अब चूंकि हम्माद अजहर इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे तो जो चौधरी अरसान ज़हीर है वो इस इंतखाब में हिस्सा लेंगे। और हम्माद अजहर का ये कहना है कि वो चूंकि मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व हैं, इसकी वजह से वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर उनके खिलाफ भी ये फैसला आता है तो उस सूरत में अगर वो जीत भी जाते हैं तो उनको नाअहली का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो उनके कज़न है चौधरी अरसलान ज़हीर, वो चूंकि उनके खिलाफ कोई 9 मई का मुकदमा भी नहीं है और वो मुल्क से बाहर थे जिस दिन ये वाक़या हुआ, तो अगर किसी भी किस्म की जो जबरी नाअहली है उसका इनकी जीत की सूरत में सवाल ही पैदा नहीं होता और जो इनकी इंतखाबी मुहिम है वो उनकी जो हम्माद अजहर की हमशीर हैं वो इसमें हिस्सा लेंगी। बहुत शुक्रिया वासिफ, आप बता रहे हैं।